नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे दोस्तों CET मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट का भी आप लोगों को पता है कि हम 2 प्रैक्टिस सेट पहले करवा चुके हैं। ये हमारी क्लास जो रहेगी वो हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है दोस्तों, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास पे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारे पास देखिए क्लास नंबर 3 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो आपके सामने ये रहने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। बताइए, कहता है कि टीना, रीना तथा सीना क्रम से 24,000, 28,000 तथा 20,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करती हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है तथा सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 है तो टीना का हिस्सा क्या है? ये क्वेश्चन बताया गया है मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को बताना है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि टीना का हिस्सा क्या रहेगा। तो देखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप मेथड्स को जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मुझे पता है, अगर आपको मेथड पता होंगे तो कर सकते हैं, वैसे नहीं कर पाएंगे दोस्तों। कहता है टीना, रीना, सीना। टीना है, रीना है और सीना है। ये है दोस्तों 24,000 रुपये जो है टीना ने लगाए हैं, 24,000 रुपये बताए गए हैं हमें। इसके बाद 28,000 रुपये जो है किसने लगाए हैं दोस्तों? रीना ने लगाए हैं। और इसके बाद सीना ने बताया है कि 20,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। अगर समय बराबर रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसी रेशियो में प्रॉफिट बांट देंगे। प्रॉफिट को क्या करते हैं आप लोग? इसी रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन समय जो है वो बताया गया है बिल्कुल अलग अलग तीनों का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये चीज देखिए। टीना 8 महीने के लिए पूंजी लगाती है, तो आप 8 के साथ गुणा कीजिए। जो समय जो होता है दोस्तों, याद रखना आप, जो समय और जो पूंजी होती है, जो रुपए होते हैं पूंजी और समय जो होता है, इसकी जब हम गुणा करके, समय की गुणा करके बांटते हैं तो इसमें प्रॉफिट बट जाता है दोस्तों, लाभ बट जाता है। लाभ जो है समय और पूंजी की गुणा के बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 8 महीने, 10 महीने और ये कितने दोस्तों? 12 महीने के लिए व्यापार में पूंजी लगाई गई है। 3 जीरो से आप 3 जीरो कैंसिल कीजिएगा, ये 3 जीरो कैंसिल कीजिएगा आप। और कटता है तो आप और भी काट सकते हैं, जैसे मैं काट देता हूं दोस्तों 4 से ये 6 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा और ये कटेगा दोस्तों 5 बार। इतना कटने के बाद ये और कट रहा है, जैसे मैं इसको काट देता हूं, इसको मैं 4 लिखता हूं, इसको मैं 5 लिखता हूं और इसको मैं 6। जब गुणा में होता है तो आप काट सकते हैं, यदि प्लस बीच में आया हुआ है तो सबसे पहले आप जोड़ करेंगे, उसके बाद काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब ये आ गया हमारे पास क्या दोस्तों? 6 चौके 24, 7 पंजे 35 और 5 छिके 30, ये आया है हमारे पास। तो रेशियो जो बनने वाला है वो हमारे पास रहेगा क्या दोस्तों कि 24 हिस्से कौन लेगा? 24 हिस्से लेगा कौन? टीना। रीना 35 हिस्से और 30 हिस्से कौन लेगा मेरे प्यारे साथियों? 30 हिस्से लेगी जो सीना है वो। अब हमने इनको जोड़ा मेरे प्यारे साथियों, जब जोड़ते हैं तो 60, 80, 89, 89 जो है इनका टोटल जोड़ आएगा 89। कितना आया है मेरे प्यारे साथियों? 89। और 89 की जो वैल्यू रहेगी वो कितने रुपए बांटने हैं इसमें दोस्तों? 25,810 रुपए। तो मैं कह सकता हूं 25,810 रुपए जो है उसकी वैल्यू
89 की वैल्यू 25,810 के बराबर आई है। 89 की वैल्यू किसके बराबर आई है? 25,810 के बराबर। आप यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा दोस्तों। आप अब इसको सोल्व करिएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटता है ये चीज़ देखिएगा आप। 89 की गुणा करते हैं हम मेरे प्यारे साथियों, तो ये आएगा हमारा 29 बार काटेंगे तो 2581 बनेगा। 29 बार तो ये आ गया 290। हमारा कितना आ गया दोस्तों? 290 आ गया। तो इसने पूछा है हमसे किसका हिस्सा पूछा गया है हमसे। इसने हिस्सा पूछा है दोस्तों टीना का, और टीना का हो जाएगा हमारे पास 24। 24 की जब हम गुणा करते हैं किसके साथ? हम गुणा करेंगे 290 के साथ। 290 के साथ जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ये हमारा आ रहा है 6,960। 6,960। तो ये हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। इस तरह जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिएगा क्या है, फिर से समझिए। टीना बताई गई है, रीना बताई गई है और शीना बताई गई है। इनकी पूंजी बताई गई है। आप रुपए लिखेंगे, जितने इनके रुपए बताए गए हैं वो रुपए लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप जितना इनका समय बताया गया समय के साथ गुणा कर देंगे। अब रेशियो लेके आते हैं, जितना कटता है आप काट सकते हैं। 24, 35 और कितना आया दोस्तों? 30 का रेशियो आया है। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो आप 24, 35, 30 को जोड़ेंगे तो 89 आएगा। मतलब टोटल पूंजी 89 89 रुपए है। लेकिन 89 नहीं है, कितनी है दोस्तों? 25,810 है। तो आप 25,810 के बराबर रखेंगे। आप इनको काट सकते हैं। काटने के बाद ये 290, एक की वैल्यू 290 आई है। अगर आपसे पूछता है टीना का तो टीना का 24 के साथ गुणा करेंगे आप। रीना का पूछता है तो आप 290 की 35 के साथ करेंगे, और शीना का पूछता है तो आप 290 की 30 के साथ गुणा कर देंगे दोस्तों। शीना का निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है एक नाव, यहां से है दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन। एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और 15 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। तो धारा की गति क्या है? धारा की गति आपको बतानी है। एक बताया है हमें, एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब आपको बताया गया है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कहता है 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। 100 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में दोस्तों? 10 घंटे में। तो चाल जो रहेगी, चाल आप लिखेंगे दूरी बटे में समय। क्या होता है? चाल होती है आपकी दूरी बटे में समय। 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या रही है दोस्तों? चाल रही है। इसके बाद कहता है 100 किलोमीटर और 15 घंटे में 75 किलोमीटर प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम बताई गई है। अपस्ट्रीम कितनी बताई गई है? 75 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में? 15 घंटे में। तो 15 पंजे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रही है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा आप, शाबाश। अगर ये चीज़ आपको समझ आई है तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन लिया था और उसमें मैंने बताया था आपको कि जब आपको धारा की चाल निकालनी होती है, धारा की, तो आप क्या करेंगे? आप अनुकूल और प्रतिकूल को, अनुकूल में से प्रतिकूल माइनस करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। और अगर आपको नाव की चाल निकालनी है तो आप अनुकूल में प्रतिकूल जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 5/2। 5/2 आपका कितना होगा? 5/2 होगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज हो जाएगी। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा आपका ऑप्शन 2.5 किलोमीटर पर आवर्स। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह आप लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने। क्वेश्चन है, कहता है 400 मीटर, यहां से पढ़िएगा आप। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है?
आपको बताया गया है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है दोस्तों। मैं आपसे ये कहता हूँ ये एक ट्रेन है इस तरह मेरे प्यारे साथियों, जिसकी लंबाई बताई गई है कितनी रही है 400 मीटर। 400 मीटर। अब कहता है 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। एक पुल बना हुआ है यहाँ पे दोस्तों, किसी भी तरह का या इस तरह से बनाइए आप, जिसकी लंबाई बताई गई है 300 मीटर है, इसको पार करेगी। जब एक ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को या दूसरी ट्रेन को या कोई ऐसा स्थान जिसकी खुद की लंबाई बताई गई है दोस्तों, तो वो टोटल कितनी दूरी तय करेगी? वो दूरी तय करेगी जितनी उसकी खुद की लंबाई है प्लस में प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई है। मतलब दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो ऐड हो जाती है और 400 प्लस 300 700 मीटर की दूरी तय करेगी। और कितनी देर में करती है? समय बताया दोस्तों, समय कितना बताया है आप लोगों को? टाइम बताया गया है 70 सेकंड। 70 सेकंड। तो आप लोगों को स्पीड निकालनी है और स्पीड होती है दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कहेंगे सर स्पीड जो रही है ये 700 बटे में 70 रही है। ये आएगी दोस्तों, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड आएगी। किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, मीटर पर सेकंड का आपको किलोमीटर पर आवर्स बनाना है। तो आप क्या करेंगे? गुना कर देंगे दोस्तों 18 बटे में 5 के साथ। 0 से 0 10 बार कटेगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या रहने वाली है? चाल रहने वाली है। तो 36 किलोमीटर पर आवर्स या 10 मीटर पर सेकंड जो है क्या रहेगी मेरे प्यारे साथियों? चाल रहेगी, स्पीड रहेगी। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भर सकते हैं? तो दोस्तों देखो, पाइप एक्स है, एक्स कितनी देर में भरता है? 12 घंटे में। और पाइप वाई है जो कितनी देर में भरता है दोस्तों? 36 घंटे में भरता है। सबसे पहले मैं टोटल वर्क देखता हूँ। हम देखते हैं कि उस टंकी की धारिता कितनी है, वह टंकी टोटल कितने लीटर की है। धारिता का मतलब ये समझ के चलिए कि उन दोनों पाइपों को काम कितना करना है, वो टंकी कितने लीटर की बनती है। तो वो चीज़ जब हम देखते हैं तो हम 12 और 36 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम 36 आ गया, जो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आता है कि कुल काम जो है वो 36 काम करना था। 12 तिया 36 और 36 एकम 36, ये रहा हमारा टोटल वर्क। ये क्या रहा दोस्तों? टोटल वर्क 36 यूनिट। अब देखिएगा क्या है, अगर दोनों साथ में खोल दिए जाए तो कितना काम करेंगे? ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालेंगे। और अगर 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालते हैं, इसने कहा है टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भर देंगे? तो 1/3 भाग दोस्तों ये 36 है। कितना है दोस्तों? ये 36। 36 का 1/3 जब हम निकालते हैं, 1/3 हम जब निकालते हैं तो ये कितना आ गया? 12। मतलब टंकी में 12 लीटर पानी है। और टंकी में अगर 12 लीटर पानी है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालते हैं तो 4 तिये 12, 3 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कहता है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में
कर देता है तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये चीज बताई गई है दोस्तों। तो आप देखिएगा करना क्या है क्वेश्चन में, आपको करना है एक व्यक्ति 5 दिनों में, मान लिया एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम मैं ए रख लेता हूं। ए जो है वो काम कर देता है 5 दिन में, और कहता है लेकिन पुत्र की सहायता से, पुत्र मान लेते हैं हम बी है, पुत्र की सहायता से जब ए और बी दोनों काम करते हैं तो काम कर देते हैं दोस्तों 3 दिन में। दोनों का हमने काम देखा, एलसीएम लिया, टोटल वर्क आया हमारे पास 15 यूनिट। ये 3 यूनिट काम करता है, ये 5 यूनिट काम करता है, 5 तो ये 15 होता है, 3 पंजे 15, तो ये आ गया एक दिन का कार्य। अगर एक दिन का कार्य ये आया है तो दोस्तों देखो आदमी जो है, ए जो है आदमी 3 काम करता है और पुत्र के साथ मिलके 5 काम करता है, तो सिर्फ बेटा जो है, बेटा पुत्र जो है वो काम कितना करता है 2 यूनिट, कितना करता है 2 यूनिट। अब कहता है कि अकेले पुत्र उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो अकेला पुत्र हमें बताना है दोस्तों। अकेला पुत्र काम को कर देगा 15/2 और 15/2 7.5 दिन, 7.5 दिन में काम समाप्त कर देगा। ये है दोस्तों 7 से 1/2, ये 6 से 1/2, तो ऑप्शन जो है हमारा 7.5 रहेगा, सी ऑप्शन। ये या आप 7.5 दिन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन को आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है 5,000 रुपए का 2 वर्ष, 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और बताया 10% वार्षिक दर पर 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे जो 1/10 होती है। 1/10 का मतलब 10 अगर धन रहा है तो 10 से 11 हो गया, दूसरे साल अगर 10 रहा है तो 10 से 11 हो गया। यहाँ से 2 साल की बात की थी, 100 रुपये रहा है तो कितना हो गया 121 रुपये हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश। अब कहता है दोस्तों ये इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितने रुपए आया है, यहाँ से हमारा ब्याज आया है कितने रुपए दोस्तों 21 रुपये। कितना आया है 21 रुपये निकल के आया है। 5,000 रुपये जो है मूलधन था लेकिन हमारा तो 100 आया है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी 5,000 के बराबर रहेगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 1 की वैल्यू 50 के बराबर रहेगी। और अगर 1 की वैल्यू 50 के बराबर रहती है तो इसको हम 50 गुना कर देंगे, तो कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा 1,050 रुपये, जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका आंसर। बताइएगा, शाबाश। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये देखिएगा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर है। आपको बताना है कि जो दोबारा जो हुई है उसकी दर बतानी है कितनी है, क्योंकि दर दोनों अलग अलग है, तो दोबारा वाली दर बतानी है मेरे प्यारे साथियों। क्या रहेगी, तो दूसरी बार। तो मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितने गुना इसने बताया है, जितने गुना इसने बताया है उसमें से आप एक कम करिएगा और गुणा में 100 कर दीजिएगा। अगर समय दिया गया है तो समय लिखिए, और अगर आपको दर दी गई है तो दर लिखिएगा। घबराने की जरूरत है नहीं मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन में क्या है, इसने पहला जो लाइन बताई गई है हमें, यहां से देखिएगा आप कि साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो जो 12 वर्ष में 3 गुना हुई है इसका बताना है हमें तो रेट दोस्तों। 12 वर्ष में 3 गुना, तो 3 में से 1 गया, आप लिखेंगे 2 गुणा में 100 बटे में कितना लिख देंगे 12। तो आप कहेंगे सर ये आ गया 2, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 50/3।
प्रतिशत। और 50/3 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 16.66%। बात समझ में आई है? अगर पहले की दर पूछता है आपको कि पहले दर कितनी रही थी, तो 2 गुना हो या 2 में से 1 गया, 1 गुना में 100 में आप लिखेंगे 5, ये आ जाएगा 20%। पहले 20% थी, अब कितनी है? 16 से ही 2/3% है। तो ये चीज रही है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा क्या है, 50%, 30%, 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? ये चीज आप लोगों को बताई गई है। तो अब आप बताइए दोस्तों, 50%, 30%, 20%। तो मैं मानता हूं 50% का मतलब 1/2। 50% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 2 की वस्तु में को 1 में, यानी वस्तु 2 की थी तो वस्तु कितने में बेच दी गई है? 1 रुपए में। 30% का मतलब होता है हमारा, 30% का मतलब 3/10। 10 की वस्तु है तो 7 में बेच दी गई है। 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा हमारा। अगर 5 की वस्तु है तो कितने में बेच दी गई है? 4 में। आप डायरेक्ट ये चीजें लिखेंगे, ये आपको लिखने की जरूरत है नहीं दोस्तों। तो यहां से अगर आपस में ये कटते हैं तो काट भी सकते हो। जैसे ये 2 हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, यहां से ये आ गया 25, ये 7 एकम 7 आ गया, यानी 25 रुपए की वस्तु को कितने में बेचता है? 7 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 7 रुपए में बेचता है। और 25 की वस्तु को 7 में बेचता है तो डिस्काउंट देता है 18 का। कितने पे? 25 पे। आपको बताना है 100 पे। 25 चौके 100, 18 चौके 72% जो है डिस्काउंट दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रम से 1333 तथा 2150 है, आनी प्रतिशत क्या होगी? ये चीज आप लोगों को बतानी है। देखिए क्या बताया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस दोस्तों, और क्रय मूल्य होता है आपका कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य 1333 रुपए रहा है। कॉस्ट प्राइस मैं इस साइड लिखता हूं, कहता है 2150 रहा है, 2150। अच्छा, 2150 में खरीदता है और 1333 रुपए में बेचता है। तो ये बताइएगा आप, लाभ होगा या हानि होगी? प्रॉफिट होगा या लॉस? तो आप कहेंगे सर ये तो लॉस होगा। और कितने रुपए का लॉस होगा? तो लॉस हो जाएगा, यहां से आप निकालते हैं 700, 850, 850 मतलब 883। कितने का हो जाएगा दोस्तों? 883 का लॉस हो जाएगा। बात समझ में आई है आपको? 883 का नहीं, सॉरी, ये कम होगा। हाँ, 1300 तक जाते हैं हम, तो ये हो जाता है हमारा 2150 हुआ है ना। कम होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 827। देखिए जब हम माइनस करेंगे इसको तो ये कितना आएगा? 10 में से 3 गया, 7 आएगा हमारा, ये 2 आएगा। और यहाँ पे जब यहाँ ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा दोस्तों 11, 11 में से 3 गए, 8 ही बचेगा, तो 827 ही आएगा। हाँ सॉरी भाई, 827 का। और 827 का जब लॉस होता है कितने पे होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस पे, 2150 पे। हमें बताना है 100 पे दोस्तों। जितना कटता है काट देते हैं, मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों। ये कटता है 5 से काट देते हैं, इसको 2 बार काट लेते हैं। 5 से 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 तिये 15 हो जाएगा। ये देखते हैं हम कितनी बार कटेगा। यहाँ से 430 आता है हमारा 10 बार गुना करने के बाद, और ये हो जाएगा 860। तो ये कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये कट जाएगा हमारा 19 बार।
कितने बार दोस्तों? 19 बार। और 19 बार कटता है तो 19 दूनी ये आ गया हमारा 38% का लॉस। कितना आ जाएगा? 38% का लॉस। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या बताया गया है। यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है? देखिए बताता है दोस्तों 60% की कटौती कर दी जाती है और जब 60% की कटौती होती है मेरे प्यारे साथियों, तो कितना कर देगा ये? 60% की कटौती होने के बाद 40% देगा और 40% की वैल्यू बताई गई है 12,800 रुपये है। तो 1% की वैल्यू बटे 40 आ जाएगी। हमें कर का टोटल मूल्य बताना है जो 100% होगा। 0 से मैं ये 0 कैंसिल कर देता हूँ। 4 ये 12 होता है, 4 दूनी 10 ये आ गया। तो हमारे पास रुपए आ गए टोटल कितने? 32,000। तो कितने का देना होगा उसको? 32,000 का, जो आपके पास ऑप्शन ए रहने वाला है। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत बताया गया है आप लोगों को 11 है। 11 अगर एवरेज बताया गया दोस्तों, औसत बताया गया है, तो संख्या जो है सम संख्याएं बताई गई है 10 रहेगी और 12 रहेगी। 10 और 12 का जब आप एवरेज निकालते हैं तो 11 निकल के आएगा। बताइएगा, शाबाश है। तो बीच की संख्या अगर सम दी गई है तो दोस्तों वो उससे पहले वाली सम होगी, बाद वाली सम होगी, वो बीच की हो जाएगी। अगर विषम संख्या दी गई है तो एक संख्या 10 होगी, एक 12 होगी। अब 2 इससे कम कीजिएगा, एक 8 होगी तो इसमें जोड़ दिएगा 14 हो जाएगी, एक 6 हो जाएगी तो एक 16 हो जाएगी। मतलब 6 लगातार संख्याएं जो हैं 3 और 3 6 ये संख्याएं रहेंगी आपकी। और इसने पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 2 संख्याओं का 342 बताया है और 19 जो है वो क्या बताया गया दोस्तों? HCF बताया गया है। तो आपको बताना है कि उनके कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो आप लोग बता दीजिए, आपको सब आता ही है। ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को ध्यान है तो मैंने पीछे करवाया था मेरे प्यारे साथियों। बताइएगा आप लोग। चलिएगा देखिए क्या है दोस्तों। 342 जो है 2 संख्याओं का। मैंने आपको बताया जब भी HCF से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोग क्या करेंगे? एक संख्या HX मान के चलेंगे और एक HY, XY नहीं HX HY, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जोड़ बताया गया 342 है। अब मैं H को कॉमन निकाल लेता हूं। X प्लस में Y बराबर कितना रहेगा दोस्तों? 342 रहेगा। H का जो मान है HCF है, इसका मतलब ये बताया गया आपको 19 से इस संख्या को आप भाग करेंगे और इस संख्या को जब आप 19 से भाग करेंगे तो 19 से ये भाग करने पर ये आएगा हमारे पास 18। X प्लस में Y बराबर कितना आया है आपके पास? 18 मेरे प्यारे दोस्तों। तो XY जो है वो होना चाहिए 18 और XY दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। इस चीज़ का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं X और Y जो है उनका जोड़ 1 और 17 रहेगा या नहीं रहेगा?
पहली संख्याएं तो हमारे पास ये रहने वाली है। अब आप कहेंगे सर 2 और 16 भी रहने वाला है, तो 2 और 16 में से HCF जब निकालेंगे, आप 19 के साथ गुना करेंगे तो 38 HCF आ जाएगा दोस्तों। मतलब 2 और 16 में से भी कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन नहीं निकलना चाहिए। तो हम 3 और 15 लेंगे, जैसे मैं लिख देता हूं आपको अच्छे से समझ आएगा। 2 16, 3 15, 4 14, 5 13, 6 12, 7 11, 8 10, 9 9, फिर आ जाएगा 10 8, इस तरह से वापस रिपीट हो जाएंगे दोस्तों संख्याएं। तो आप ये बताइए, ये तो होगा नहीं दोस्तों, क्यों नहीं होगा? कॉमन निकल के आ रहा है इसमें से। ये भी नहीं होगा, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, और इसमें से भी कॉमन आ रहा है, और इसमें से भी। तो संख्याएं जो बच के आती है हमारे पास वो आ गई दोस्तों 1 17, 5 13, 7 11। तो 3 जो है 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। 3 दोस्तों कितने बनाए जा सकते हैं? 3 बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह जो है हम क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इस तरह जो है आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने पिछली क्वेश्चन में पिछली वीडियो में इसका पूरा कंसेप्ट आप लोगों को बताया भी है। ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा तब है जब संख्याएं आसान है। यदि संख्याएं बड़ी होंगी तो ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी में क्रांति ला देगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आप ये चीज देखिए इस क्वेश्चन से कि अगर संख्याएं बड़ी होगी तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है मेरे प्यारे साथियों। कहता है 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो आप कह देंगे अब तो सर 6 और 12 से पूर्ण वर्ग 36 है, जो छोटी से छोटी भी है। यहाँ पे 144, 192, 108 वैसे कट जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन करना किस तरह है? आप लेंगे दोस्तों 6 और 12, 6 और 12 जहां तक आप इनके प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, आप लोगों को प्राइम फैक्टर बनाने हैं। आप कैंसिल करेंगे इसको 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से किया 3 आ गया, ये 3 आ गया दोस्तों, ये 3 से किया हमने 1 1 आ गया। तो यहां से बन के आए दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3। जब भी ऐसी संख्याएं देता है तो आपको लेना है उनका एलसीएम। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे? आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम के बाद अगर पूर्ण वर्ग संख्या आप लोगों को निकालनी, पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? आप यहां से देखिए सम पेयर होने चाहिए, सम पेयर। यहां पे 3 अकेला है तो आप 3 के साथ गुना कर दीजिए। अगर मान लिया मैं ये कहता आपको इस संख्या में ये आया है तो आप इसको 4 बनाएंगे, ना कि 2। इसको 1 3 से और गुना करेंगे। बात समझ में आई है? तो आपको 2 2 के पेयर बनाए, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 आ जाएगा। 36 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आप लोग और बताएंगे मुझे, जो हम छोड़ के चले हैं पीछे, और वो क्वेश्चन है आपका ये। कहता है यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतन का वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा? ये चीज आप लोगों को बतानी है। आप बताइए मुझे, ये क्वेश्चन कीजिएगा। आप जल्दी से बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन आप।
अच्छा, आपको सबसे पहले इनके फॉर्मूले याद करने होंगे दोस्तों। पहली बात तो ये है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। सीईटी के एग्ज़ाम में 2 नंबर का जो है आपका पोर्शन रहने वाला है, तो आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया जो रहेगा दोस्तों, एरिया वो रहेगा 4 पाई आर स्क्वेयर। क्या रहेगा दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वेयर। आयतन का अनुपात, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर आपको निकालना है दोस्तों, वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिखेंगे दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा, शाबाश। इसने बताया है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि पहले गोले का जो है 4 पाई आर स्क्वेयर, R1 का, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या जो रहने वाली है, रेडियस जो रहने वाली है, वो R1 लिख लिए मैंने, और दूसरे गोले की जो रहने वाली है वो क्या रहेगी? 4 पाई R2 का स्क्वायर। और इसका जब आप रेशियो लेंगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आया ये दोस्तों, क्या आया है? 49 का स्क्वायर अनुपात में ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। ये चीज बन के आएंगे आप लोगों के सामने, बताइएगा आप, शाबाश। इतनी बात अगर आपके समझ में नहीं आई है तो वो बताइएगा दोस्तों, आप मेरे को बता सकते हैं। यदि मैं आपको ये कहता हूं दोस्तों, अब मैं ये कहता हूं, यहां से आर स्क्वायर का मान आया, ये सॉरी यहां से क्या आया दोस्तों? आर स्क्वायर का मान बताया गया ना, R2 का मान। तो आर स्क्वायर बराबर 49 रहा है, तो आर बराबर कितना रहेगा? 7। यहां से आर स्क्वायर बराबर 25 रहा है, तो यहां से आर बराबर कितना रहेगा? आर बराबर आप कहेंगे यहां से कितना रहेगा? 5। इनका स्क्वायर नहीं करना दोस्तों, सॉरी। आप क्या करेंगे? आप करेंगे आर स्क्वायर बराबर 49 आया है, तो R1 का मान 7 रहा है, R2 का मान कितना रहा है? 5 रहने वाला है हमारे सामने। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना क्या है? दोनों का ये, और ये निकालना है तो दोनों का रेशियो में 4/3 पाई, तो दोनों में कॉमन निकल के आएगा। अब R दिया गया अलग अलग है, और अगर अलग अलग दिया गया है तो आप बताएंगे मेरे को दोस्तों, 7 जो रहेगा 7 का क्यूब रहेगा, और फिर कितना रहेगा दोस्तों? 5 का क्यूब रहेगा। और 7 का अगर मैं क्यूब करता हूं, 7 का क्यूब, तो ये होता है 343, और 5 का क्यूब होता है 125। कितना हो जाएगा? 125। तो हमारे पास जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा, शाबाश। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये 14 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों हमारे इस प्रैक्टिस सेट में रहेंगे, और ये 14 क्वेश्चन आपको रिपीट करके भी देखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको दोस्तों हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे कि अब हम थोड़ा ज़्यादा लेवल नहीं उठा रहे, मुझे भी पता है इस चीज़ का कि ये ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन है नहीं। आपको अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा धैर्य रखिए दोस्तों, आने वाले जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें हम लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, अभी से अगर मैं लेवल करवा दूंगा तो उन बच्चों को थोड़ी परेशानी होगी जो मैथ से दूर हटे हुए हैं। उनके लिए जो है मैं थोड़ा ये करके चलता हूं मेरे प्यारे साथियों। जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ये वाले मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, इससे पिछली वीडियो में थोड़ा उसमें टाइम नहीं दिया गया था, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है, मैंने
इससे भी थोड़ा लेवल कम लिया था। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेवल करके मैं हर चैप्टर का आपको लेवल एक अच्छे लेवल तक लेके चला जाऊंगा। और आप जैसे कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, वहां से अगर करते हैं तो आपका मतलब बेस क्लियर हो जाएगा सारा दोस्तों, फिर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोगों को इतना पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करेंगे आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।